many of us are fearful of changes. अब कभी हम रियलाइज ही नहीं करते। चेंजेस का मतलब ये नहीं होता कि आप नई चीज़ें ट्राई करने से डरते हो। चेंजेस ये भी होता है कि आपकी जो अभी करंट लाइफ में चीज़ें हैं उनके बिछड़ जाने से भी डरते हो। Hello, beautiful souls. Myself, Gagan Walia. I'm a spiritual guider. I learned from life and then created a channel, Selfish and Born, to let others even unlock their life abundance and happiness. So, if you are new to this channel, please hit the subscribe button and stay connected with us. Now, let's roll on to the video. यानी कि ऐसे ही कह देते हो कि जैसे आपका कोई सोलमेट है या आपका कोई लव पार्टनर है जिसके साथ आप रहना बहुत प्रेफर करते हो, जिनके साथ आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हो, यू आर fearful of losing them. So this is even a fear of change. अब ये fear होना एक नॉर्मल बात है, पर इस fear में अपने आप की एग्जिस्टेंस को ही खो देना इज नॉट द राइट थिंग. सो प्रॉब्लम क्या है, उसकी क्या कोर है, यानी कि रूट्स क्या है कि ऐसा हो क्यों रहा है. कहीं आप बहुत अटैच्ड तो नहीं हो उस पर्सन से, कहीं वो आपकी नीड्स तो नहीं फुलफिल कर रहा जो आपको अपने आप से करनी चाहिए थी. अब सोल्यूशन क्या हो गया वो तो समझ आ गया ना, विच इज कि आपको अपनी नीड्स को खुद से फुलफिल करना है और आप देखोगे आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होने लग जाएगा. बिकॉज जब आप अपनी नीड्स को खुद से फुलफिल करने लग जाते हो ना, तो आपको सामने वाले पर्सन से ना रिग्रेट्स नहीं रहते, आपको उनसे कोई नीड्स नहीं रहती. आप देखोगे अपने आप को कि आप बहुत ही बेटर हो रहे हो, मतलब आप उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो. अब आपको ये नहीं लगता कि उन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया वो नहीं किया. एक्सपेक्टेशंस उनसे कम होने लग जाएगी, अपने आप से ज़्यादा होने लग जाएगी. अब ये चीज़ भी सुन के काफ़ी लोग ऐसे हो जाते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस क्यों कम करें, या फिर ये तो कोई हेल्दी चीज़ ही नहीं हुई. दिस इज़ हेल्दी. जितनी कम एक्सपेक्टेशंस होती है किसी से, उतना ही ज़्यादा कनेक्शन ब्यूटीफुल होता है. क्योंकि एक टाइम के बाद हर एक कनेक्शन की रियलिटीज़ उठती जाती है. जो हमें लगता है एक वो जो पहले अट्रैक्शन होता है, एक टाइम के बाद वो ख़त्म होता है. फिर इंटेलेक्चुअली आप लोग एक दूसरे के साथ होते हो, फिर वो ख़त्म होता है. फिर स्पिरिचुअली आप एक दूसरे के साथ रहते हो. तो वहाँ तक आने के लिए ना आपको अपनी नीड्स को अपने आप से फुलफिल करना पड़ेगा. When you are not enough in yourself, when you don't feel that, or when you don't even enjoy your own company, आप अकेले रहने से डरते हो या बोर हो जाते हो अपने साथ ही रह के, so that is something a sign to you कि आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए एंड आपको अपनी नीड्स को अपने आप से भी फुलफिल करना चाहिए. थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ कि जब आप ये चीज़ों को फॉलो करते हो तो क्या होता है, मतलब बहुत सी चीज़ें ना अच्छी होने लग जाती हैं. लाइक आप किसी के लिए वैलिडेशन के लिए बाहर लुकअप नहीं करते हो कि कोई मुझे बता दे कि मैं ये चीज़ जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं, या मेरे पे ये चीज़ अच्छी लग भी रही है या नहीं. सो यू विल नॉट लुक अप फॉर एनीथिंग. या मेरे अंदर का ये ट्रेट सही तो है ना, मेरा ये बिहेवियर अच्छा तो लगता है ना. सो दिस इज समथिंग वी ऑफन यूज टू फील कि हाँ किसी को तो हमें इस चीज़ के लिए वैलिडेट करना चाहिए. सो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू लिव लाइफ. अगर आपको खुल के जीना है और विदाउट एनी रिग्रेट्स जीना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि खुद से वैलिडेशन लाओ अपने अंदर. एंड अगेन मैंने बोला था कि अगर आपको बोरिंग फील होता है अपने साथ, तो मतलब आप बिल्कुल भी नहीं कनेक्टेड हो अपने आप से, जिसका आप बहुत रिजल्ट्स देख रहे होगे. डिप्रेसिव फीलिंग्स आती होगी, हर एक से आपको नीड ही रहती होगी, आपको ये मनी के पीछे बहुत भागते होगे आप, क्योंकि वो लगता होगा ना, क्योंकि ये दुनिया तो पैसे को ही पूछती है ज़्यादा. तो इसीलिए आपको लगता होगा कि यार पैसा है तो सब पूछेंगे, और सब पूछेंगे तो सही है, लाइफ इज अबंडेंट. एक्चुअली में लाइफ तब अबंडेंट है जब आप खुद की वर्थ करते हो, जब आप खुद को समझते हो, एंड जब आप खुद के साथ कनेक्ट करने लग जाते हो तो आप ये भी फील करते हो कि आप अब बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हो लोगों को. अब बहुत जल्दी आप चीज़ों को रिलीज़ कर देते हो. आप बहुत ही विजडम से चलते हो, यानी कि नॉलेज से ही. आप सिचुएशन में ये नहीं ढूंढते कि उस पर्सन ने मुझे ये कहा ये हुआ. अब ये ढूंढते हो कि वो मुझे क्या दिखाना चाह रहा है, मेरा ही रिफ्लेक्शन क्या दिखाना चाह रहा है वो.
आप अपने लेसन्स को समझते हो, अपनी चीज़ों को समझने लग जाते हो कि हाँ, अभी भी मैं इस चीज़ों से ट्रिगर होता हूँ, अब मैं इन चीज़ों से ट्रिगर नहीं होता हूँ। नोट करवाने पे आई तो काफ़ी रीज़न्स निकल आएँगे कि एक सेल्फ लव और एन्जॉयिंग योर ओन कंपनी के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। बट सिंपली और शॉर्ट में बोलूँ तो जितना देखो उतना पॉजिटिव ही है, और कई काफ़ी लोगों को लगता है कि जब आप खुद की कंपनी एन्जॉय करने लग जाते हो तो आप दुनिया में रहना बंद कर देते हो। दिस इज़ द मिथ। आई विल सबसे बड़ी मिथ है ये, क्योंकि आपको ना समझ आ जाता है कि रिश्ते सँभालने कैसे, या रिश्ते हैं किस लिए। तो आप दुनिया से कटते नहीं हो, लेकिन आप बाउंड्रीज़ मेंटेन कर लेते हो कि जहाँ हेल्दी नहीं है वहाँ नहीं होना चाहिए, और रिश्ते ढंग से अच्छे से सँभालते हो। जितने भी रिश्ते सँभालोगे ना आप, उतने पॉज़िटिव ही होंगे, हेल्दी ही होंगे, उनमें बहुत लड़ाई नहीं होगी आपकी, या होगी भी तो इतना फ़ील नहीं होगा। ज़्यादा मस्ती, मज़ाक इन सब चीज़ों में आप रहोगे और पॉज़िटिव थिंग्स ही आप कोशिश करोगे। और एक चीज़ जो हम सब अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में ढूँढते हैं, व्हिच इज़ मोटिवेशन। यार मोटिवेशन मिल जाए ना कहीं से तो हम लोग कर लेंगे काम, हमारा हो जाएगा ये हमसे। तो अब ना आपको मोटिवेशन के लिए बाहर लुकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन फाइंड इट इन योरसेल्फ। आपका इनर सेल्फ बोलने लग जाएगा। आपको वो कहेगा, अरे क्या हो गया? नहीं, कितना बुरा लगा। तू हार मान लेगी तो दुनिया का तो पता नहीं क्या ही होगा फिर। ऐसे-ऐसे काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें वो बोलेगा आपको, एंड आपकी जो भी सिचुएशन हो उसके लिए आपको हमेशा यही लगेगा कि आपके अंदर एक मोटिवेशन है, आपके पास सपोर्ट है। सो आई होप द मैसेज वाज़ क्लियर एंड यू विल फॉलो इट, क्योंकि ये तो समथिंग ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ में होनी ही चाहिए। आई डोंट नो हम लोग क्यों नहीं इस चीज़ को फॉलो करते। वो लोगों के अंदर वो दिमाग में बैठ गई ना बात कि अगर हमने सेल्फ लव फॉलो किया या हम लोग खुद की ही कंपनी एंजॉय करने लग गए तो हम लोग प्यार के लिए लुकअप ही नहीं करेंगे, हम लोग देखना ही नहीं चाहेंगे किसी को, ईगो आ जाएगी। ऐसे ऐसे थॉट्स बकवास हैं, या फिर कह लो कि हम लोग किसी से भी कनेक्शन नहीं रखना चाहेंगे। मिथ है यार, ये सब मिथ है। द रियल थिंग इज आप समझ जाओगे कि कौन से कनेक्शंस आपको सर्व करते हैं और कौन से नहीं। कौन से लोग ऐसे हैं जो आपको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं या आपकी एनर्जीज़ को यूज़ कर रहे हैं। एंड इवन आप काफ़ी जगहों पे बाउंड्रीज़ मेंटेन कर पाओगे जिससे कि आप अपने आप को हेल्दी रख सको। ये मोटिवेशन नहीं मिल रहा या लैक ऑफ एक्शंस क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं तो इमोशंस रुक रहे हैं, स्टक हो रहा है, कहीं एनर्जी स्टक हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इमोशंस होल्ड है, सप्रेस्ड है वहाँ पे। कोई फीलिंग्स है, कोई चीज़ें हैं जो आपने अभी भी रिलीज़ नहीं की है। एंड एट लास्ट यही कहना चाहूँगी कि अगर अपनी खुशियों का महल किसी और की ज़मीन पे बनाओगे, तो एक दिन तो उसको टूटा हुआ सा पाओगे ही। मुझे लगता है ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर से सुन लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। हरे कृष्णा।